हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हो सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज हम हमेशा की तरह आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे VSEPR। VSEPR मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने अभी तक VBT पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे VSEPR क्या बोलती है। क्या है VSEPR? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो लास्ट थ्योरी थी हाइब्रिडाइजेशन, वो हमें बताती थी कि किसी कंपाउंड की, किसी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री कैसी होगी। तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो बताती है किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में। जो VSEPR है वो बताएगी उसकी शेप के बारे में। अच्छा, अब शेप और ज्योमेट्री कैसे फ़र्क है? जो शेप होती है, शेप बताती है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स कैसे लगे हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अराउंड कैसे रख रखे हैं। एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे हुए हैं। तो VSEPR क्या बताती है? वो बताती है कि एटम्स कैसे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में रखे गए हैं। शेप में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता। देखो, शेप में लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ NH3H2O। इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो ऐसे बनती थी, याद होगा। NH3 एक लोन पेयर और H2O की बनती थी ऐसे, और 2 लोन पेयर। याद है? तो ये क्या है? ये ज्योमेट्री है। बट जब हम शेप बनाएंगे तो लोन पेयर को उसके अंदर शो नहीं करेंगे। बिना लोन पेयर के जो एटम्स की, जो भी ये एटम्स हैं सराउंडिंग में जो पड़े होंगे, लोन पेयर नहीं दिखाएंगे, बस एटम दिखाएंगे जो उसके अंदर है। H है तो H दिखा देंगे, सिर्फ लोन पेयर नहीं दिखाएंगे। शेप और ज्योमेट्री में सिर्फ इतना फर्क है। ज्योमेट्री में लोन पेयर भी दिखाते हैं, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाते। समझ आ गया होगा? ठीक है। तो बिना लोन पेयर के जो ज्योमेट्री बनेगी उसको बोलते हैं शेप। जो आपकी ज्योमेट्री है, आप उसके अंदर लोन पेयर नहीं दिखाओगे, या लोन पेयर को कम ज़्यादा कर दोगे, लोन पेयर 1 हो जाएगा, 2, फर्क पड़ता रहेगा, तो वो ही आपकी शेप होगी। समझ आई? ठीक। मतलब दोबारा बोलता हूं, जो VSEPR है वो सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट बताती है सेंट्रल एटम के आसपास, कि एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। लोन पेयर के बारे में कोई बात नहीं करती। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, मतलब ये क्या कहना चाहती है उसके बारे में लिखो। ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर and tries to remain as far as possible। जैसे यार ये है, तो ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर H ये पेयर है ना इलेक्ट्रॉन के, ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, तो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, दूर दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से। समझ रहे हो? ठीक है। तो जैसे अलग अलग पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, तो अलग अलग रिपल्शन शो करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी पे है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स shows
डिफरेंट रिपल्शन, डिफरेंट रिपल्शन, डिफरेंट रिपल्शन मतलब जैसे देखो लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी वो उससे कम होगी, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होगी। कैसे? देखो यार मैं बनाता हूँ OHH और यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर बने थे। ये बोलता है कि जो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रही है ये एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला इससे कम होगा और ये सबसे कम हो। देखो ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, सॉरी ये लोन पेयर की रिपल्शन है। लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा, ये रिपल्शन उससे कम, ये रिपल्शन सबसे कम। जब ये बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये सबसे ज़्यादा होगी ऐसे, ये इसके पास होगा और ये बिल्कुल कम होगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, बनने में सही नहीं बना, समझ तो गए होंगे। लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, सबसे कम बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आगे अगला पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी से। अगला पॉइंट लिखते हैं, वो है कि इफ़ अ कंपाउंड या एक फॉर्मूला डज नॉट हैव, इफ़ अ कंपाउंड डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, उसके पास कोई भी लोन पेयर ना हो कोई लोन पेयर, जैसे CH4 था यार, कोई लोन पेयर नहीं होता ना, तो देन इट्स ज्योमेट्री इज इट्स शेप। मतलब अगर लोन पेयर नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट लिख लो, चौथा, जो शेप है, शेप डिपेंड्स ऑन, पहले भी बताया मैंने, शेप डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगी शेप, सराउंडिंग एटम्स, वाइल जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोन पेयर ऑल्सो। एटम्स पे तो करेगी, लोन पेयर पे भी करेगी। समझ रहे हो? ठीक, या हम बोल सकते हैं जो शेप है वो डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन लोन पेयर। शेप को लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इस बात को दिमाग में घुसा लो, शेप को लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर नहीं दिखाएगी वो, शेप के अंदर लोन पेयर शो नहीं होते, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। अब इस बात को समझने के लिए कि ये VSEPR है क्या, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे हम? एक टेबल, लकड़ी वाला टेबल नहीं, लाइनों वाला टेबल। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें अलग अलग कॉलम्स होंगे, अलग अलग रोज होंगी, वो वाला टेबल। ओके, कैसे बनेगा देख लो। देखो आप इसमें अलग अलग कॉलम अपनी कॉपी में भी बना लें। Z पहली लाइन होगी Z की, फिर बॉन्ड पेयर, फिर दिखाएंगे लोन पेयर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बात करेंगे हम ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री के बाद बात करेंगे हम शेप की। कैसे अलग अलग फर्क पड़ता रहेगा, ठीक है, तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक, अच्छा इससे पहले एक और बात याद रखें, हमने Z निकाला था। Z का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल लो, ऐड कर दो एक कंपाउंड में, एक स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, उसको ऐड कर दोगे तो वो भी Z की वैल्यू दे देगा। ये फॉर्मूला हमें यहां पर काम आएगा। क्लियर है? नहीं है?
चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे z की वैल्यू अगर है 2, मान लो सब स्टार्टिंग वैल्यू z की है 2। जब z की वैल्यू 2 होती थी तो याद होगा आपको जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो कितनी थी, वो थी sp। बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन थी sp। जब z2 होगा तो मैं बोलता हूँ z है, यहाँ लिख लेता हूँ z क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये दो तरीके से हो, या तो बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 0 हो, ऐसा भी हो सकता है, या एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो भी z2 हो सकता है। मैं पहला केस लेता हूँ, z कैसे 2 होगा, या बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर 0 होगा। सही है। जब z2 था, हाइब्रिडाइजेशन sp थी, तो ज्योमेट्री कैसी थी, ज्योमेट्री थी लीनियर, बनाई थी ना हमने, ज्योमेट्री थी लीनियर 180 डिग्री, याद होगी। सबसे पहला केस लास्ट टॉपिक में किया था, लास्ट टॉपिक क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 और ये sp और ज्योमेट्री लीनियर। अच्छा अब देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, हमने ये पॉइंट लिखा था अभी कि जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो ही शेप होगी, तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर। कितना आसान है आसान। अब देखो अगर z2 तो एक बॉन्ड पेयर हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सर कौन रोक रहा है, मैं तो नहीं रोक रहा। अगर ऐसा हुआ 2z तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp रहेगी, अभी भी sp रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, क्या फर्क पड़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी तो ज्योमेट्री भी अभी भी लीनियर रहेगी। यार हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री को लेना देना है, हाइब्रिडाइजेशन जब तक ये रहती रहेगी, ज्योमेट्री ये देख रहे, एक लोन पेयर दिखाएगा बॉन्ड पेयर दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने दो, ज्योमेट्री तो यही रहेगी। सही है, बट अब शेप में फर्क पड़ जाएगा। यार शेप को किससे लेना देना है, शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, शेप सिर्फ सराउंडिंग के एटम्स दिखाएगा, शेप सिर्फ सराउंडिंग के एटम्स दिखाएगा, समझ रहे हो, सिर्फ सराउंडिंग के एटम्स दिखाएगा। अब इसमें एक ही बॉन्ड पेयर है, एक ही बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, देखो यार कैसे बनता होगा, ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, देखो ये बॉन्ड पेयर होगा, ये एक बॉन्ड बन रहा होगा। अब एक बॉन्ड पेयर तो हमने हटा दिया, सॉरी एक लोन पेयर तो हमने हटा दिया, एक सिर्फ बॉन्ड बचा, तो इसकी शेप ऐसी तो होगी, सिंपल, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसको भी लीनियर ही बोल सकता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, लीनियर ही तो शेप होगी, अभी भी 180 डिग्री पे तो रहेगा। नहीं समझ में आया, चलो अगला करते हैं। जब z होगा 3 तो कैसे हो सकता है, बॉन्ड पेयर होंगे 3, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, बिल्कुल। जब z3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनती थी ट्राइगोनल प्लेनर, याद होगा, ट्राइंगल जैसी बनती थी, ट्राइगोनल प्लेनर, याद नहीं है, ऐसे थी यार, ऐसे जून जून बीच में, और ऐसे ये बराबर एंगल थे 120 डिग्री के, 120 याद होगा। ये बीच में मान लो सेंट्रल एटम था NH3, ऐसे होता था, ठीक है। अभी लोन पेयर कोई नहीं है, तो अगर लोन पेयर कोई ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, तो जो ज्योमेट्री वो ही शेप, तो इसकी भी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। सही है। अगर ऐसा हो जाए 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू z, अभी भी सही है। ज्योमेट्री क्या होगी, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो z पे डिपेंड करती, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 रहेगी, और ज्योमेट्री भी अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। सही है, अभी भी देखो यार ऐसे बनेगी ना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ज्योमेट्री तो अभी भी ट्रायंगुलर हुई ना, नहीं हुई, बिल्कुल हुई सर, ठीक है। अब देखो लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया, हम शेप में लोन पेयर शो ही नहीं करेंगे। देखो ये ज्योमेट्री हम इसमें लोन पेयर शो ही नहीं करते शेप में, ये लो उड़ा दो लोन पेयर, तो कैसी बनी ज्योमेट्री, ऐसी बनी, ऐसी बनी। इसको क्या बोलते हैं, वी शेप्ड, या इसको बोलते हैं बेंट, या इसको बोलते हैं एंगुलर। तो शेप कैसी हुई, ऐसी हुई। अगर ज्योमेट्री हुई ट्राइगोनल प्लेनर एक लोन पेयर के साथ, तो शेप होगी वी शेप्ड या बेंट या एंगुलर। देखो लोन पेयर शो नहीं करना, समझे। अच्छा ऐसे देखो, अगर ऐसा हो
एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, हो सकता है ऐसा? हो सकता है, क्या दिक्कत है? इसकी अभी भी sp2 रहेगी क्योंकि ये तो z पे डिपेंड करती है। शेप अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। देखो ऐसा हो, ये दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर को हटा दूंगा तो शेप कैसी हुई? लीनियर हुई यार। ये हटा दो, मुझे लोन पेयर दिखाना ही नहीं शेप में, समझो इस बात को। तो कैसी हुई? लीनियर हुई, लीनियर हुई। 180 डिग्री पे एक बॉन्ड ही तो है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ऐसे ही आगे करते जाएंगे हम और आंसर आता जाएगा। आप करते जाओगे, मैं करता जाऊंगा, सब मिलकर करते जाएंगे। जैसे देखो 4 में क्या होगा? सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। सही है। अच्छा इसमें बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यार हाइब्रिडाइजेशन तो z पे डिपेंड करती है ना, हमने बार बार पढ़ रहे हैं, और यही ज्योमेट्री बताती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ज्योमेट्री कैसी थी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल याद होगा, ऐसे थी 1 2 3 और 1 4। याद है? भूल गए? नहीं सर याद है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अच्छा शेप बताओ अब, अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप क्या होगी? अरे शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी, सेम होगी यार। क्यों सेम होगी? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री वो ही शेप। सही है। इसमें देखो, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, होगी। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी। क्यों, क्या दिक्कत है? यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, अभी भी 4 पैर है उसके यार, अभी भी टेट्राहेड्रल। शेप में फ़र्क पड़ जाएगा। अब क्या पड़ जाएगा? शेप में फ़र्क पड़ जाएगा। अब शेप क्या होगी? देखो एक लोन पेयर था, उसको हटा दिया गया। ध्यान से देखो, एक लोन पेयर था, उसको हटा दिया गया। एक लोन पेयर था, उसको हटा दो। हमें लोन पेयर नहीं दिखाना शेप में, तो ये कैसी हुई? ये कैसी हुई? आप बोलोगे ट्राइगोनल हुई। नहीं, हम इसको बोलते हैं पिरामिडल। इस शेप का नाम है बुक में पिरामिडल शेप। जब एक बॉन्ड पेयर होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप पिरामिडल होगी। शेप क्या होगी? पिरामिडल। सही है। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री अभी भी sp3, अभी भी टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ शेप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? शेप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखो यार, ऐसा है ना, ये ऐसा था 3 और 1 ये, तो ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। हमें लोन पेयर दिखाने नहीं होते, मत दिखाओ। कैसी बची? वी शेप्ड बची यार। कैसी हुई ये? वी शेप्ड हुई, बेंट हुई, एंगुलर हुई, कुछ भी लिख दो। सही है। समझ आ रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे एक और करते हैं। देखो लास्ट क्या भी हो रहा है? 5 हुए अगर z, तो कैसे हो सकते? 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ऐसे ही आगे चलेगा। अच्छा 5 जब z होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp3d। सही है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? जब 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री होती थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, डाई पिरामिडल, ट्राइगोनल डाई पिरामिडल, डाई पिरामिडल। अरे 2 पिरामिड बनते थे ट्रायंगल के। एक ऐसे ट्रायंगल बनता था, इधर से बंद हो जाता था, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। दिखाया था पिछली वीडियो में बनाकर, शेप्स भी, ज्योमेट्री फोटो भी दिखाई थी। क्योंकि लोन पेयर कोई नहीं है तो शेप भी यही रहेगी यार, ट्राइगोनल डाई पिरामिडल, ट्राइगोनल डाई पिरामिडल। अब देखो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर हमने नहीं दिखाना। अच्छा तो इसको रब कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। समझ में आया इतना? इसको बनाकर दिखाता हूँ मैं, अभी नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर बनाते हैं। सही है। इसको रब कर देते हैं और दिखाएंगे। समझ में आ गया होगा ना? बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ अब आ जाएगा, नहीं आया तो आगे आ जाएगा। ट्राई कर रहा हूँ मैं, साथ के साथ आपको पिक्स
भी दिखाता रहूं कि एक्चुअल में कैसे लगते हैं। देखो बनाने में इतना समझ में नहीं आता, आपको साथ के साथ शेप्स ज्योमेट्री दिखाई दे रही होगी, तो आप वहाँ देखकर भी समझ रहे होंगे। कुछ मेरी बातों से समझ जाओगे, कुछ देख के समझ जाओगे, जो बचा खुचा होगा वो अपनी बुक पढ़ोगे अगर तो समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जेड था 5, 5 5 वाला कर दिया मैंने, 4 और 1 कर देते हैं, 3 और 2 कर देते हैं, 2 और 3 कर देते हैं। लो ऐसा करते हैं अभी। हाइब्रिडाइजेशन इसकी अभी भी थी sp3d, ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सेम रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, sp3d और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप थी यही। अब मुझे बताओ कि इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी। अच्छा, ज्योमेट्री कैसे बनती थी इसकी यार, याद होगा। देखो 3 होते थे ये, 3 होते थे ये, एक इधर को निकला होगा ऐसे, एक इधर को निकला होगा ऐसे, सही है, ऐसे तो था। ये ऐसे पिरामिड बनाएगा, ये ऐसे पिरामिड बनाएगा। मेरे को एक लोन पेयर आ गया इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया, तो मैं एक लोन पेयर को बंद कर दूंगा। किसको बंद करूं, लिए लो, इसको हटा दूंगा मैं। अच्छा ऐसे करो, ऐसे था और एक इधर को निकला हुआ, एक ये कैसे निकले हुए, देखो ये तो एक प्लेन में है, ये तीनों 1 2 3 एक ही प्लेन में है। ये वाला इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है और ये वाला इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है। बताया भी था यार, याद होगा। ये इस प्लेन में ऐसे निकला हुआ, वो उस प्लेन में ऐसे निकला हुआ। मैं इसको हटा दूंगा। कैसी शेप हुई, ये शेप हुई सीसो। छोटे होते बच्चे होते झूठे लेते थे, एक इधर बैठता था एक इधर, ऐसे ऊपर नीचे होते। देखो सीसो जैसा ही तो है ये। हाँ है सर, बिल्कुल। तो कैसा बना, सीसो, समझ आई। अच्छा अब देखो, अगर बॉन्ड पेयर 3 2 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, अभी भी sp3d। यार हाइब्रिडाइजेशन को जेड से लेना देना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉन्ड पेयर लोन पेयर से। हैं हाँ, मतलब लोन पेयर दिखाएगा उसमें, ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सॉरी ज्योमेट्री में लोन पेयर भी दिखाए जाते हैं, एटम्स भी दिखाए जाते हैं, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाए जाते। तो 2 लोन पेयर हटा देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 2 लोन पेयर्स को उठा देंगे। देखो कैसे करेंगे, दोबारा देखो, ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे तो था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 लोन पेयर बना देता हूँ, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर है। लोन पेयर मुझे नहीं दिखाने, लो मुझे लोन पेयर नहीं दिखाने, लो कैसा बचा ये, कैसी शेप बची, ये बची टी शेप्ड। शेप के अंदर लोन पेयर नहीं दिखाते ना बेटा, तो लोन पेयर उठा दिए और मैंने वहाँ रख दिया टी शेप्ड। समझ आया, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। अब क्या करोगे, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी यार, इसको कोई लेना देना नहीं, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगी। अब शेप बताओ क्या होगी, समझो, अब समझो। ऐसा था ना ये, सही है, ऐसा था। अब मैंने क्या किया, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बच्चे 2 लोन पेयर, सॉरी ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, बच्चे ये कैसा बचा, इसको उड़ा दो सारे को, इसको सारे को उड़ा दो, लोन पेयर दिखाने नहीं है। कैसी बची सर, लीनियर बची, ये लो लीनियर शेप। क्या बची, लीनियर शेप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लो फिर आगे और चलते हैं। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, याद होगा कैसे हो सकती, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ऐसे चलता रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये लो सेम रहेगी sp3d2, sp3d2। ज्योमेट्री सेम रहेगी, ज्योमेट्री को कोई फ़र्क पड़ेगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से कौन सी होती थी, ऑक्टाहेड्रल होती थी यार। ज्योमेट्री कैसी होती थी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री सबकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। कैसा होता ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता था, भूल गए। ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसकी तो शेप सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा यार, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। देखो यहाँ पर लोन पेयर बना देंगे ऐसे, इसको उड़ा देंगे फिर।
अब कैसी शेप लग रही है इसकी? सर हमें तो कोई शेप नहीं लग रही। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे ही sp3d2 में क्या होगा? 2 लोन पेयर लग जाएंगे, इसमें 3 लग जाएंगे, ज्योमेट्री वही की वही रहेगी, और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? शेप बदल जाएगी। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री रहेगी वही ऑक्टाहेड्रली, बदलती रहे यार, शेप्स बदल जाएंगी। नाम याद रखने आपको, पूछ लेता है शेप का नाम बताओ यार, कोई फॉर्मूला निकाला, अभी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 2 और 4, 1 और 5, 7 आ जाएगा। 7 होगा तो अब बॉन्ड पेयर 7 होंगे, 0 होंगे, 6 होगा, 1 होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d3 रहेगी, sp3d3 रहेगी। sp3d3 पे ज्योमेट्री कैसी होती थी? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल या डाई पिरामिडल। पेंटागन बनाते थे, ऊपर भी पिरामिड बनता था, नीचे भी पिरामिड, 5-5 का पेंटागन बनता था, पिरामिड बनता था। शेप इसकी सेम रहेगी, यहाँ आएगा तो बदल जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें एक टेबल दिख रहा हो शेप्स का, इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो थोड़ी देर के लिए कि यार कैसी है, 7 पे कैसा होगा, 1 पे कैसा होगा, 6 पे कैसा होगा। शेप्स के नाम दिए गए हैं, इसको नोट्स में बना लें, लिख लें, रट्टा मार लें, दिमाग में घुसा लें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी, पक्का देख लिया? हटा दें या और देखोगे? देखोगे? देख लो। क्या करो, इसको पॉज करो और कॉपी कर लो। ठीक है? ओके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे कहाँ? यहीं आगे। क्या करेंगे? करेंगे ये कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो, है तो ये तो रट्टाफिकेशन। अब ये रट्टाफिकेशन तो सर बहुत मुश्किल काम है, हमसे तो नहीं होती, लड़कियां कर लेती हैं। हाँ, ये क्या बोल दिया सर, लड़कियां भी तो देख रही होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़कियों को भी पता है कि उनका रट्टा अच्छा है। लड़कों के दिमाग में और बहुत सारी बातें होती हैं करने वाली, उनका दिमाग नहीं चलता, वो रट्टा नहीं मार सकते, उनका दिमाग पहले ही बिखरा हुआ है। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। कहाँ? क्वेश्चंस की तरफ। तो तुमने करना क्या? अच्छा, करना क्या? तुमने क्या करना? फाइंड, हाइब्रिडाइजेशन करनी है, शेप बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है। दिख रहा है क्या? छोटा छोटा तो नहीं हो गया? चल, सुन तो रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, शेप बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, और क्या बताना है? और बता दो, लोन पेयर भी बता दो। चलो, लोन पेयर भी बता दो, इसमें कितने लोन पेयर होंगे। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। क्या लिखें? क्वेश्चन रहा ये। ऐसे देखो, SO3 HNO3, ठीक है, NO3 माइनस, और क्या है? CH3 माइनस। ठीक है, पहले इतने करते हैं। चलो, पहले करते हैं इतने। SO3 को देखो, SO3 कैसे बना होगा यार? SO3 कैसे बना होगा सर? पता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। चलो, पहले तो SO3 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ये रहा सेंट्रल एटम, कौन सी लाइन में आता है? ये ऑक्सीजन वाली लाइन में आता है। तो इसके पास होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, सही है, और वो भी नहीं है, कौन? मोनोवेलेंट एटम भी नहीं है। तो कितनी आई इसकी? 3 आई। 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? तो ज्योमेट्री कैसी होगी? याद करो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको ट्रायंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। याद होगा? ठीक है जी। अब बात है इसकी शेप कैसे पता चलेगी? शेप कैसे पता चलेगी? देखो, Z क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके पास लोन पेयर है? तो Z है 3, Z आया 3, तो इसमें 3 बॉन्ड तो बन रहे होंगे यार। ओके, तो बॉन्ड पेयर 3, तो इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा? तो हम निकाल लेंगे लोन पेयर कौन है? 0। कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास, कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास। तो इसकी शेप क्या हुई? अरे इसकी शेप भी तो हुई ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है सर, हुई, हम मान गए आपकी बात, इसकी शेप भी हुई ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, HNO3 करो।
HNO3, HNO3 कैसे करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसकी। सेंट्रल एटम हुआ N, उसके 5 है हाफ यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, हाँ एक मोनोवेलेंट एटम्स है, तो कितना हुआ इसकी 4 हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3 ट्राइगोनल प्लेनर होती है sp2 की, तो sp3 की ज्योमेट्री क्या हुई, sp3 की ज्योमेट्री क्या हुई, ट्राइगोनल प्लेनर के बाद आती है टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या हुई टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, ज्योमेट्री निकल गई, निकाल लो शेप, शेप के लिए निकाल लोगे Z इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर निकालना पड़ेगा। देखो कितने हैं, HNO3 कैसे होगा, ऐसे होगा HNO3 ऐसे बनेगा, H कहाँ लगेगा, इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ H लगा दें या इसके साथ लगाएं, सोचो। ऐसे बनता है HNO3, ऐसे नहीं बनता, ये गलत है। बना के देखोगे बॉन्ड समझ में आएगा, देखोगे बॉन्ड समझ में आएगा। कितने बॉन्ड हुए Z इसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ 3, 4 ये है 3 ये है, तो लोन पेयर कितना आया, लोन पेयर आएगा 1, लोन पेयर आएगा 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। 4 पे sp3 थी, शेप थी टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, तो इसकी शेप हुई टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल कैसे हुई, इसकी शेप होगी, देखो कैसी होगी, इसकी शेप होगी यार पिरामिडल होगी, याद रखो पिरामिडल होगी, सही है। NO3 माइनस और CH3 माइनस को भी खुद करें, टाइम देता हूँ 1 2 3 और 4, चलो बताओ क्या क्या आया, NO3 माइनस का और CH3 माइनस का, क्या बताओगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी sp2, हाइब्रिडाइजेशन आई होगी sp2, सही है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ओके। तो बताओ मुझे ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी सर ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर निकाल लो इसका, लोन पेयर कैसे होगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर, Z कितना आया था 3 तो बॉन्ड बना रहा होगा, तो लोन पेयर 0, तो शेप भी क्या हुई ट्राइगोनल प्लेनर, सही है, शेप भी क्या हुई सेम, ज्योमेट्री वाली ही शेप हुई। 2 क्वेश्चन तुम्हारा है होमवर्क, क्या है XeO3F2 और नंबर 2 है SF6, XeO3F2 और SF6 नहीं दिख रहा, रब कर देते हैं, लो ये लो, ये 2 क्वेश्चंस हैं XeO3, क्या करना है इसका 2 क्वेश्चंस का, हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री लोन पेयर, सारा कुछ निकाल लोगे, समझ में आएगा तो क्वेश्चन करोगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाओगे, मतलब समझना जरूरी है, समझ गए होंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, निकाल ली, फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, निकाल ली, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पता चल जाएगी, रट्टा मार रखा होगा, नहीं मार रखा होगा तो देख लेना, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने शेप बतानी, शेप बताने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि लोन पेयर है या नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं हुआ तो ज्योमेट्री ही शेप हो जाएगी, अगर हुआ तो आपको जो शेप अलग आएगी। तो लोन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, देखो बॉन्ड पेयर तो पता चल जाएगा कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल पता चल जाएंगे, बचे हुए बाकी क्या होंगे लोन पेयर, ठीक है ना, तो बनाना ठीक है, तो लोन पेयर पता चल जाएगा Z में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, तो अब कुछ लोन पेयर हो गया तो शेप फर्क हो पड़ जाएगा, वो भी याद कर रखी होगी तो यहाँ वैल्यू रख देना, नहीं कर रखी होगी तो 2-4 बार बुक देखना, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ वुमेन भी परफेक्ट बनती है, ऐसा मत सोचें कि मैन ही परफेक्ट बनता है, प्रैक्टिस को कर कर वुमेन भी परफेक्ट बन सकती है, मेरी बात का गुस्सा ना करें वुमेन, तो प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, हम करेंगे अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, एंजॉय करें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।